वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम त्वं नो अग्ने सन्ये धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवानः विद्यां कर्मापसा नवेन देवैः द्यावा पृथ्वी प्रावतम नः। तुम हे अग्नि हमारे धनों और यश के सेवन हेतु स्तवन करने वालों को स्तवन करने वाला करो। हम अभिवृद्ध करें कर्म, नवीन कर्म, अप्सराओं, आप जल द्वारा, देवों द्वारा, आकाश और पृथ्वी दोनों हमारे लिए भली भांति रक्षा करें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 8वां मंत्र लिया गया है। तर्क अगर आप करेंगे नहीं तो वो चीजें आपके दिमाग में कभी सेट होंगी नहीं। अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की तरह से लेंगे, मतलब क्या कि जैसे काफी लोगों को बोला जाता है कि आप इसको रामचरितमानस का पाठ कर लें, रामचरितमानस को याद रहती है, फिर गीता का पाठ करें। ये श्रद्धा पक्ष से आप कर सकते हैं, इससे आपको श्रद्धा वाले पक्ष के फायदे मिलेंगे। लेकिन उसका अगर आपने उस पर दिमाग नहीं लगाया है, वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, सब चीजों को आप सोचें, तब अगर उस मंत्र को आप पूरी तरह से समझ के उस पर आचरण कर पाए तो आप पाएंगे कि एक्चुअल में आपको वो चीज समझ में आएगी और सही तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम मंत्रों को सिर्फ और सिर्फ रैंडमली पढ़ लेंगे और बोलेंगे कि हो गया हमारा स्तवन या हमने कर ली ईश्वर की उपासना, इससे हमारा कोई फायदा, खुद का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप उसको अप्लाई तो कर ही नहीं पाए, आप उसको समझ नहीं पाए। इसलिए कोई भी एक मंत्र को उठाइए, किसी भी मंत्र को उठाइए, अगर आप स्तवन कर रहे हैं तो अगर एक, हमारे तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब स्तवन करते हैं तो एक मंत्र को ही वो कितने दिनों तक चलता है, क्योंकि इसके बारे में आप पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जितना डिटेल में आप उसको समझें, उसको पूरी तरह से फिट कर लें, उस टेम्पलेट को बना के अपने दिमाग में भर लें कि कल को अगर मुझे मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है जिस बारे में इस मंत्र में बात की गई है, तो मुझे किस तरीके से एक्ट करना है। ये अगर आप कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि उस स्तवन का या उस मंत्र का आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज अगर वो हमने सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ गए, छोड़ दिए या आगे बढ़ते गए, तो आप पाएंगे उसको आपको यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि आप जब भी स्तवन करें, कोई भी वेद मंत्र को लें, तो उसको मॉडर्न जो सोसाइटी है, मॉडर्न जो समाज है, जो करंट परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में सोचें। ऐसा नहीं सोचें कि बस उसके फायदे फायदे, आप ये सोचें अगर मैं इसमें करूंगा तो उससे मुझे नुकसान भी कुछ हो सकता है क्या। आइडियली आपको वेद के मंत्रों पे आचरण करने में कभी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वेद कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं बोलता है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान, कहीं पे भी ऐसी कोई चीज नहीं बोली जाएगी कि आपका उससे नुकसान हो जाएगा। हाँ, फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो फायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उस आदेश का पालन वर्तमान समय में कैसा किया जा सकता है, इन समस्त विषयों में स्तवन का चिंतन किया जाना आवश्यक है, उसका स्तवन से पूरी तरह जुड़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तन कहीं और है और मन कहीं और है। स्तवन में पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़े रहना, मानसिक रूप से जुड़े बिना उसके समस्त लाभ नहीं पाए जा सकते। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि यदि व्यक्ति को धनवान बनना है, यशवान बनना है, तो उसका वास्तव में ही स्तवन करने वाला बनना आवश्यक है, अन्यथा वह धनों और यश का सेवन नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। आप इसको ऐसे समझें कि हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और पढ़ाई करते टाइम हमारा जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान उस चीज में है नहीं। तो टीचर तो पूरी तरह से अपने तरीके से अच्छे से वो समझाएगा चीजों को, बट हमारा ध्यान ही अगर उसमें नहीं है तो फिर क्या होगा, जब एक्चुअल में परीक्षा होगी और परीक्षा में वो जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड, तो शायद आप उसको अच्छे से सॉल्व ना कर पाए, कर ना पाए। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब वो चीज पढ़ाई जा रही थी उस टाइम में आपका पूरा ध्यान उस पर नहीं था, आपका ध्यान भटका हुआ था।
आप शायद तन से तो वहां पे उपस्थित थे, बट मन से आप पूरी तरह से उपस्थित नहीं थे। तो फिर क्या होता है, उस केस में फिर हम उसको स्किप कर देते हैं या उसको समझ नहीं पाते, और फिर हमें उसको बाद में जब वो प्रॉब्लम आती है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं कर पाते। बहुत सिंपल तरीका, यही तरीका वेद में भी अप्लाई होता है या स्तवन में भी अप्लाई होता है। वेद क्या है या स्तवन क्या है? स्तवन में क्या बोला गया? स्तवन इसलिए आप देखेंगे, स्तवन के जो कार्यशैली है, जो स्तवन का तरीके हैं, स्तवन का जो पार्टीशन बताया गया है, स्तवन को बोला गया 2 तरीके का स्तवन होता है। एक होता है ब्रह्म स्तवन, जो कि व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत स्तवन मतलब ये कि जो व्यक्ति स्वयं खुद करता है, मतलब आपको सुबह उठना है, ये दिन के सुबह के टाइम में होता है, ब्राह्म मुहूर्त में व्यक्ति स्वयं उठेगा, उठ के वेद का पाठ करेगा खुद, उसको व्यक्तिगत स्तवन बोलते हैं, जो ब्राह्म मुहूर्त में किया जाता है। और एक और दूसरा जो स्तवन होता है वह होता है विष्णु स्तवन, जो कि शाम का जो समय होता है उसमें किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये सामूहिक स्तवन होता है, मतलब आपका जो ग्रुप है, जो कि आप पूरे के पूरे ग्रुप हैं जो कि वेद पे आसन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ग्रुप मिलके एक स्तवन करेगा, और उसमें वो एक उसमें उसका एक स्तवक का एक जो वो होगा हमारा, आप उसको गुरु बोल सकते हैं नॉर्मल। देखिए, इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इसको समझे सुने कि यार स्तवन के बारे में बात की तो स्तवन होता क्या है, तो जो विधि है, कार्य विधि है, जो किस तरीके से होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो अल्टीमेटली 2 तरीके के स्तवन होते हैं, और भी स्तवन होते हैं जो पंचकालिक स्तवन होते हैं, बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अभी के लिए आप समझें, वेद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार तो स्तवन करना आवश्यक है। सुबह जो कि आप स्वयं करें, पढ़ें, समझें, और एक शाम को जो कि आप समूह में स्तवन करें। समूह में मतलब जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आप पाएंगे कि बहुत सारे जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनकी सभाएं होती हैं। उनकी सभाएं में जो उनका जो मेन लीडर होता है, वो उस मंत्र को पढ़ता है या उस श्लोक को पढ़ता है और वो सबको समझाता है। अब देखेंगे बहुत सारे जो हमारे धर्म गुरु हैं, जिनके आप वीडियो भी देखते रहते हैं, काफी बहुत सारे बाबा वगैरह फेमस हैं, जो कि क्या करते हैं, कुछ लोग रामचरितमानस को पढ़ के समझाते हैं, कुछ गीता के बारे में बात करते हैं। तो उसी तरह से जो वेद को पढ़ेंगे और वेद को पढ़ के, वेद के मंत्रों को पढ़ के उसको समझाने का कार्य करेगा, तो वो आपका स्तवन का जो होगा आचार्य होता है। स्तवन का जो मेन आचार्य होता है वो सामूहिक स्तवन में होता है और वो सबको समझाता है। तो ये विधि होगी। लेकिन अल्टीमेट पॉइंट क्या है? अल्टीमेट पॉइंट यही है कि आपको उसे पूरी तरह से फोकस करके उसको समझना है और उसके हिसाब से फिर आपको आचरण करना है। तो यहाँ यही बोला गया है कि ये जो पहला वाला जो फुटनोट है, वो फुटनोट यही बोलता है कि आपको अगर अपने जीवन में धन और यश को प्राप्त करना है तो स्तवन करने वालों को स्तवन करने वाला करो। तुम हे अग्नि हमारे धनों और यश के सेवन हेतु स्तवन करने वालों को स्तवन करने वाला करो। मतलब आपको इससे समझ में ये आता है कि अगर आप सही तरीके से स्तवन करते हैं, वेद को समझते हैं, वेद पे आचरण करते हैं, तो धन और यश की प्राप्ति आप उससे कर जाएंगे। अगर आपको इस पद्धति को सही से अप्लाई कर लिए, वेद के हिसाब से अपने जीवन में चल पाए, तो आप पाएंगे आपको धनों की और यश की प्राप्ति करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा इन चीजों से आप आश्वस्त रहेंगे, ये चीजें आपके पास हमेशा से रहेंगी। तो यहां यही बोला जा रहा है। दूसरा फुटनोट है, हम अभिवृद्ध करें कर्म नवीन कर्म अप्सराओं आप्त जल द्वारा। विद्याम कर्म अप्सा नवेन। जब व्यक्ति वास्तव में ही स्तवन करेगा, स्तवन का दिखावा नहीं करेगा, तब ईशान परब्रह्म परमात्मा ऐसे व्यक्ति को अभिवृद्ध करेगा। देखिए क्या है, जो भी चीज है, जो भी उपासना पद्धति, जो भी चीज है, वो व्यक्ति के लिए ही है। इससे आप सोचेंगे कि मैं कुछ मैं ईश्वर को बेवकूफ बना सकता हूं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। देखिए, ये आप व्यक्ति को बेवकूफ बना सकता है। मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं और घर में हमें बोला जाता है कि हमारे माता पिता बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो,